आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, तारीखी शहर औरंगाबाद के नए डीपी प्लान को लेकर पूरे शहर से तकरीबन 8,500 से ज़्यादा अफराद ने एतराज़ात दाखिल करके पूरी तरह से इस नए डीपी प्लान पर सवाल या निशान लगा दिया था। और इसके बाद इंतज़ामिया ने इन तमामी एतराज़ करने वालों की परेशानियों और अपनी गलतियों को जानने के लिए शहर के स्मार्ट सिटी दफ्तर में सुनवाई का आगाज़ किया था, जो आज भी जारी है। वैसे तो गुज़िश्ता 1 महीने से सुनवाई का अमल जारी है, लेकिन आज ऐसे अफराद जिन्हें ना ही इंतज़ामिया की जानिब से कोई नोटिस मिली थी और ना ही मैसेज के ज़रिए इन्हें सुनवाई की तारीख दी गई थी, ऐसे अफराद के एतराज़ात पर समाअत के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने आज 13 और कल 14 जून की तारीख मुकर्रर की थी। लिहाजा आज सुबह ही से मुतल्लिक़ा दफ्तर में एतराज़ करने वाले शहरियान की भीड़ उमड़ पड़ी और कुछ ही देर में स्मार्ट सिटी दफ्तर में कतारें लग गई। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग श्रीकांत देशमुख और दीगर आला अफसरान ने बारी बारी तमामी अफराद की बात बगौर सुनी और उन्हें तयक़ुन दिया कि इनके एतराज़ात पर इंतज़ामिया अगर ज़रूरी हुआ तो बिल्कुल गौर करेगा, और हर कोई इसी बात को सुनकर यहाँ से रवाना हो गया। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दहाइयों से शहरियान को औरंगाबाद के नए डीपी प्लान का इंतज़ार था। हर मरतबा कुछ न कुछ हालात पैदा हुए और डीपी प्लान तातुल का शिकार होता रहा, लेकिन आखिरकार नया डीपी प्लान तैयार हुआ और आवाम के लिए शाये भी कर दिया गया। लेकिन जब आवाम ने इसका मुताला किया तो सभी हैरान रह गए कि इस नए डीपी प्लान में कई ऐसी फाश गलतियाँ भी हुई कि जिससे खुद इंतज़ामिया भी कन्फ्यूज़न का शिकार हो चुका है। और यही वजह है कि इंतज़ामिया ने ये ऐलान किया था कि आवाम के एतराज़ात को ज़रूर सुना जाएगा और इस पर ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली भी की जाएगी। इधर शहरियान सुनवाई के बाद भी बेचैन दिखाई दे रहे हैं। हर कोई पढ़े लिखे अफराद से इस बारे में सवालात करता दिखाई दिया, लेकिन सबका जवाब एक ही था कि अब जो कुछ भी है वो इंतज़ामिया के हाथ में है। यानी अब देखना यह है कि इंतज़ामिया क्या वाकई आवाम के एतराज़ात पर ज़रूरी इक़दाम करते हुए नए डीपी प्लान में तब्दीली करता है, या फिर इन हज़ारों एतराज़ात को इसी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतनी बात तो ज़रूर है कि औरंगाबाद शहर का कई दहाइयों बाद तैयार किया गया और शाये किया गया डीपी प्लान शहरियान को खुश करने की बजाय इन्हें मायूस कर चुका है। नाजरीन, इस ताल्लुक से हर कोई बेचैन है और क़ानूनी माहिरीन से राब्ता करके इस मामले में आइंदा की कार्रवाई के बारे में पूछताछ में मसरूफ़ है। शहरियान ने यहाँ तक कहा कि वो खुद चाहते हैं कि औरंगाबाद शहर का डेवलपमेंट हो ताकि इससे आवाम भी तरक्की कर सके, लेकिन इन लोगों का ये भी कहना है कि शहर की तरक्की के नाम पर हज़ारों अफराद को बेघर करने से इस बात का दावा नहीं किया जा सकता कि यह डीपी प्लान शहर की तरक्की के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस प्लान में कई ऐसी गलतियां भी हुई है कि जैसे जो इलाका इससे पहले के प्लान में येलो जोन में थे, यहाँ तक कि वो एनए लेआउट थे, वो नए प्लान में पूरी तरह से ग्रीन जोन में तब्दील हो चुके हैं। और ऐसे मामलात भी ज़रूर सामने आ रहे हैं और ऐसे मामलात की भी भरमार है कि जिस इलाके में रास्ते की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ मज़ीद रास्ता बनाने से ना तो आवाम का कोई फ़ायदा है और ना ही इंतज़ामिया का। ऐसे मामलात में सीधे सीधे म्यूनसिपल इंतज़ामिया का ही नुकसान होगा, क्योंकि ऐसे कई अफराद भी हैं कि जिनके मकानात डीपी प्लान की जद में है, लेकिन इंतज़ामिया को इन्हें रकम अदा करना ज़रूरी है और अभी कारपोरेशन की इतनी इस्तेताअत नहीं है कि वो नकद रकम अदा कर सके। बहरहाल औरंगाबाद शहर के नए डीपी प्लान का मामला दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आवाम को एक उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। और इंतज़ामिया खुद बार बार यही ऐलान कर रहा है कि आवाम के एतराज़ात पर गौर और फिक्र करने के बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। कुल मिलाकर जब तक इस मामले में कोई आखिरी फैसला नहीं हो जाता, आवाम की धड़कनें बढ़ती ही जाएंगी और डीपी प्लान पर अमल आवरी में भी ताख़ीर होती रहेगी। अब देखना यह है कि एतराज़ात पर समाअत करने वाली खुसूसी टीम आखिर में किस नतीजे पर पहुँचती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।